हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सभी लोग बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे आप सभी लोग। तो जैसे कि हम लोग अभी अनुशीलन समिति हम लोग पढ़ेंगे और पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना कब होता है, इसकी स्थापना कौन करते हैं, जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पर, है ना। अक्टूबर 1906 में ढाका में एक अनुशीलन समिति की स्थापना होती है ना। 1906 में कहाँ पर, तो ये ढाका में, है ना। ढाका में एक अनुशीलन समिति का स्थापना होता है और यह अनुशीलन समिति की स्थापना पुलिन दास के नेतृत्व में होता है। पुलिन दास के नेतृत्व में, है ना। पुलिन दास के नेतृत्व में यह स्थापना होता है अनुशीलन समिति का। अक्टूबर 1906 में पूछा जा सकता है कि पटना में किसने किया, ढाका में किसने किया, है ना, बक्सर में किसने किया, भागलपुर में किसने किया, ऐसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, अक्टूबर 1906 में ढाका में एक अनुशीलन समिति की स्थापना होती है और जिसकी स्थापना पुलिन दास के द्वारा किया जाता है। कुछ समय के बाद 1913 में, है ना, 1913 में पटना में एक अनुशीलन समिति की ब्रांच की स्थापना होती है, एक शाखा की स्थापना होती है पटना में। 1913 में होता है ना। 1913 में पटना में एक ब्रांच खोला जाता है जिसका नाम है अनुशीलन समिति, है ना। अनुशीलन समिति का एक ब्रांच खोला जाता है, एक शाखा खोला जाता है और यह शाखा खोला जाता है सचिंद्रनाथ सान्याल के नेतृत्व में। सचिंद्रनाथ सान्याल के नेतृत्व में, है ना, सचिंद्रनाथ सान्याल के नेतृत्व में अनुशीलन समिति की एक शाखा पटना में स्थापित होती है। 1913 में होता है, जिसके संचालक यानी कि अनुशीलन समिति के जो संचालक हैं, इसके जो संचालक है उनका नाम है बंकिम चंद्र मिश्र। बंकिम चंद्र मिश्र जो हैं, है ना, बंकिम चंद्र मिश्र हो जाते हैं और ये बंकिम चंद्र मिश्र जो हैं ये संचालक हैं अनुशीलन समिति के। अनुशीलन समिति की ये संचालक होते हैं, जैसे में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, है ना, ये संचालक होते हैं, ठीक है। और बंकिम चंद्र मिश्र की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इन्होंने एक नया एसोसिएशन की स्थापना किया था, एक अन्य एसोसिएशन की भी स्थापना किया था जिसका नाम था हिंदू बॉयज एसोसिएशन, जिसका नाम था हिंदू, है ना, बॉयज एसोसिएशन नाम था इसका, एसोसिएशन नाम था, ठीक है। 1906 में ढाका में अनुशीलन समिति की स्थापना किया जाता है ना, पुलिन दास के द्वारा। लेकिन एक ब्रांच की स्थापना 1913 में पटना में किया जाता है, एक शाखा की स्थापना अनुशीलन समिति का, और यही प्रश्न बार बार पूछता है। तो ये सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा इसका स्थापना किया जाता है और यहाँ पर, है ना, संचालक जो है बंकिम चंद्र मिश्र हो जाते हैं और बंकिम चंद्र मिश्र के द्वारा एक अन्य समिति का, एसोसिएशन का स्थापना किया जाता है जिसका नाम है हिंदू बॉयज एसोसिएशन, है ना, जिसका नाम है हिंदू बॉयज एसोसिएशन। एक चीज़ और भी देखिएगा, 1915 में, है ना, सचिंद्रनाथ सान्याल और बंकिम चंद्र मिश्र को 3 साल की, है ना, सशस्त्र, कहेंगे सशक्त सजा मिलती है ना। 1915 में किसको, तो यहाँ पर देखिए सचिंद्रनाथ, है ना, सचिंद्रनाथ सान्याल को और इनके जो संचालक हैं बंकिम चंद्र मिश्र को, है ना, मिश्र को दोनों लोगों के बनारस षड्यंत्र कांड में 3 वर्ष की सजा मिलती है। बनारस षड्यंत्र कांड में इनको 3 वर्ष की, है ना, 3 वर्ष की सजा मिलती है, जिसके वजह से ये अनुशीलन समिति की जो
कार्य है, जो गतिविधियां है, वो धीमा पड़ जाता है। बाद में है ना, भागलपुर में एक ढाका अनुशीलन समिति के एक सदस्य रहते हैं जिनका नाम है रेवती नागा। भागलपुर में है ना, भागलपुर में ढाका अनुशीलन समिति के एक सदस्य हैं जिनका नाम है रेवती नागा नाम है ना, रेवती नागा। और यही रेवती नागा ने क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाया। ठीक है, समझिएगा। भागलपुर में यानी कि 1915 में जब बंकिम चंद्र मिश्र को और शशीन्द्र नाथ सन्याल को बनारस षड्यंत्र कांड में जब उनको 3 वर्ष की सजा हो जाती है, तो यह अनुशीलन समिति की गतिविधियां कमजोर पड़ जाती हैं। उसी समय भागलपुर की एक ढाका अनुशीलन समिति की ये सदस्य होती हैं, है ना, रेवती नागा जिनका नाम है। और यही रेवती नागा क्रांतिकारी गतिविधियों को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं ये क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाते। इतना ही नहीं, बक्सर में यदुनंदन सरकार के नेतृत्व में, है ना, बक्सर में यदुनंदन सरकार के नेतृत्व में अनुशीलन समिति का गठन होता है ना। कहाँ पर? बक्सर में होता है। तो ये सब चीज़ें अगर याद रखें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यहाँ देख सकते हैं, यही बक्सर हो जाएगा, ये बक्सर का क्षेत्र हो जाएगा, है ना। और यही पटना में एक ब्रांच खुलता है 1913 में अनुशीलन समिति का। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, खास करके बीपीएससी के संदर्भ में। बीपीएससी में बहुत बार यह प्रश्न पूछा हुआ है, अब छूटेगा नहीं, चाहे बीपीएससी टीचर का एग्ज़ाम हो, चाहे दारोगा का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, नहीं छूटने वाला है।